हेलो एवरीवन। मैंने पिछले वीडियो में आपको नरेशन की फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ बताया था, कुछ बेसिक्स चीज़ें मैंने आपको उसमें बताई थी। और आज ये सेकंड पार्ट है नरेशन का, जिसपे मैं आपको जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था तो उसी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा। उसमें हमने कुछ दो तीन एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे करके बताए थे। यहाँ मैंने 5 एग्जाम्पल्स लिए हैं और पांचों को मैं पिछले वीडियो के आधार पर मैं चेंज करके आपको बताऊंगा। और ये जब पांचों हो जाएगा फिर हम लोग इसके आगे देखेंगे। आप बड़ी सावधानी से देखिएगा, आपको एक एक चीजें समझ में आ जाएगी। पहला वाला एग्जाम्पल आप देखेंगे, पहले एग्जाम्पल में लिखा हुआ है राजीव सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो पहले वाले एग्जाम्पल में हम कुछ नहीं करेंगे। आपको पता है कि सेज टू के बदले में पिछले वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पहले बताया था कि सेज टू की जगह पे हम लोग टेल्स लगाते हैं। तो यहाँ पे हम राजीव टेल्स लिखेंगे, राजीव टेल्स मी, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बताया है कि जब ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये अगर असर्टिव सेंटेंस में रहता है तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के बाद हम दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और लगा देते हैं दैट। रवि टेल्स मी दैट, और फर्स्ट पर्सन आपको पहले से ही पता है, मैंने पहले वीडियो में इसका जिक्र कई बार कर रखा है कि फर्स्ट पर्सन किसमें बदलता है। तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में राजीव है, तो यहाँ पे राजीव नहीं लिखना है। इसलिए नहीं लिखना है क्योंकि राजीव का हम किसी भी नाउन का रिपीटेशन बार बार नहीं कर सकते, उसके जगह हम उसकी बनने वाले प्रोनाउन का इस्तेमाल हम करते हैं। तो यहाँ पे राजीव की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, आई की जगह यहाँ पे ही लिखेंगे ही, और एम की जगह लिखेंगे इज, ही इज, और फिर आगे सेकंड पर्सन चेंजेस किसके हिसाब से होता है, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो मी है तो मी फ्रेंड तो आप नहीं लिखेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूं माय फ्रेंड, ओके। इस तरह से हमने पहला एग्जांपल आपको समझा दिया। एक बार हम लोग दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं। यहाँ पे शी विल से टू यू लिखा हुआ है। अब एक चीज और आप समझ लीजिए, यदि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो अगर प्रेजेंट और ये फ्यूचर में रहता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पे मैं से टू को क्या लिखूंगा, टेल लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ शी विल टेल यू, शी विल टेल यू। इसी तरह इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या देंगे, दैट। फर्स्ट पर्सन किसमें बदलेगा, सब्जेक्ट में, यहाँ है शी, तो यहाँ लिख देता हूं मैं शी, ओके। शी के बाद आप लगा देंगे कैन, लिखा हुआ है शी कैन हेल्प, और फिर सेकंड पर्सन किसमें बदलेगा, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट में आपका यू है और यहाँ भी यू है, तो चेंज नहीं करना है। यहाँ पे आप यू ही लिख देंगे, ओके। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। उसी तरह यहाँ पे आई से टू हिम लिखा हुआ है, तो से टू के बदले में क्या दे देंगे, टेल, आई टेल हिम। फिर भी असर्टिव सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या देंगे, दैट, आई टेल हिम दैट। फर्स्ट पर्सन किसमें बदलेगा, सब्जेक्ट में। फिर देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट में आई है, तो ये आई यहाँ पे लिख दो, आई एम। और सेकंड पर्सन किसमें बदलेगा, ऑब्जेक्ट में हिम। हाँ, लेकिन ये जो आपको जिस केस में है वो नहीं चेंज करना है, तो हिम का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिज, आई एम हिज ब्रदर। चौथा एग्जाम्पल है दे से टू मी वी केयर फॉर यू। यहाँ पे दे और से टू के बदले में हम क्या लिख देंगे, टेल, दे टेल मी, और इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, दे टेल मी दैट। ये फर्स्ट पर्सन किसमें बदलेगा, सब्जेक्ट में बदलेगा, तो यहाँ क्या लगा देंगे, दे, क्योंकि वी आपको पता है फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसमें बदलता है, सब्जेक्ट के हिसाब से बदलता है। मैंने यहाँ क्या लगाया, दे, और दे के बाद यहाँ पे वर्ब लिखा हुआ है केयर, दे केयर फॉर। और सेकंड पर्सन किसमें बदलता है, आप लोग बताएंगे जो सेकंड पर्सन किसमें बदलता है, सही जवाब, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में बदलता है। तो मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ, मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट में यहाँ पे मी है। और ये आज का लास्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जो हम लोग चेंज ऑफ पर्सन हमने पढ़ा था ना, तो चेंज ऑफ पर्सन का ये लास्ट एग्जाम्पल, यहाँ तक आपको चेंज ऑफ पर्सन समझ में भली भांति आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझसे पूछ लेंगे। चलिए मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। माई मदर सेज टू मी, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई
सब्जेक्ट तो चेंज बिल्कुल नहीं करेंगे, माय मदर। और सेज टू का क्या, फिर से एक बार रिपीट करिए, सेज टू किसमें बदलेंगे, टेल्स में। माय मदर टेल्स मी दैट, फिर से क्योंकि ये आई लव यू जो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में, ये असर्टिव सेंटेंस है, और असर्टिव सेंटेंस जब रहता है तो हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, आप लोग बताइए क्या लगाते हैं। तो दैट लिख दिया हूं, आप भी बताइए क्या लगाते हैं। दैट ही लगाते हैं। माय मदर टेल्स मी दैट, और फर्स्ट पर्सन किस में बदलेंगे, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में माय मदर है, तो दो बार माय मदर यूज नहीं करना, एक बार प्रोनाउन लगा लेते हैं। तो माय मदर का ये फेमिनाइन जेंडर है, हम यहाँ शी यूज करेंगे, शी। अब आपने सिंटेक्स पढ़ा होगा, वैसे मैं आने वाले शो में सिंटेक्स पर भी आपको, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, उस पर भी मैं आपको वीडियोस बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैंने शी डाल दिया, क्योंकि यहाँ लव लिखा हुआ है, तो आपको पता है कि ये आई के साथ जो वर्ब का पहला फॉर्म लगा हुआ है, लेकिन शी के साथ वर्ब का 5वां फॉर्म लगता है, इसीलिए यहाँ पे शी के साथ क्या लगाएंगे, लव्स, शी लव्स। और फिर से सेकंड पर्सन आ जाता है, सेकंड पर्सन किसमें बदलेगा, ऑब्जेक्ट में। यहाँ पे मी है, और मी का ऑब्जेक्टिव केस मी ही होता है, इसीलिए यहाँ पे मी ही यूज करते हैं। तो यहाँ तक मैंने आपको 5 एग्जांपल्स दे करके समझाने की कोशिश की, जो किस तरह से हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे। ये किस पर आधारित था, तो ये था चेंज ऑफ पर्सन पे आधारित। इसके बाद आ जाता है चेंज ऑफ टेंस, तो चेंज ऑफ टेंस भी हम समझेंगे, लेकिन ये पूरे 5 एग्जांपल्स को आप क्या करेंगे, एक बार दो बार जितनी बार भी आपको समझ में आए आप इसको देखते रहे, पहली बात ये। और दूसरी बात, जिनको इनमें प्रॉब्लम हो रही है, वो एक मैंने वीडियो पहले भी बताया था, आप वो भी देख सकते हैं। पहले वाली वीडियो में प्रॉब्लम क्या हो गई थी, आवाज का प्रॉब्लम हो गया था। इस बार मैंने माइक भी पहले बार माइक लगाया था, लेकिन शायद मेरा फोन सपोर्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने इस बार भी कोशिश की है। तो आवाज आप जैसा कह रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन 1 2 3 4 5 या फिर 10 वीडियोस के बाद भी संभव है कि जो चीजें हैं, जो वीडियो क्वालिटी है या फिर जो आवाज है, वो इम्प्रूवमेंट हो सके। धीरे धीरे हर चीजें इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो आप इन चीजों को बार बार देखिए, और फिर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। थैंक यू।